I said red. Is Jack correct? Is Jack correct, guys? No. Yeah. So आंसर वुड बी इनवैलिड। जय, अगर तुम देखो, तुम्हें ट्रैफिक लाइट का कलर तुम्हें ब्लैक दिया हुआ है, और फिर नीचे अगर तुम कंडीशंस चेक करो, वो इक्वल्स टू साइन इज असाइन, तुम्हें कंपेयर कर रहा है कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड है, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि तुमने ब्लैक दिया हुआ है। फिर वो येलो, येलो भी नहीं है, ग्रीन, ग्रीन भी नहीं है। सो अगर वो इन सारी कंडीशंस में से नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी एल्स कंडीशन चलेगी। तो तुम्हारी एल्स कंडीशन चली, विद दैट विल शो द इनवैलिड, राइट? या, हाँ सही है, सबका सही है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, so it will be this. So if you guys can see the when statement. Okay, so तुम सबने if you are previous, तुमने अगर कोई लैंग्वेज सीखी है तो सबने एक स्विच केस सीखा होगा। तो स्विच केस में हम क्या होता था, स्विच केस में विल गिव अ पैरामीटर एंड उसके इन द बॉडी विल गिव केसेस, क्या विल गिव कंडीशंस, एंड व्हाट if that condition is true, what will print. So it's same as switch and case. So when में भी हम यही करते हैं। So syntax इसका ऐसा ही होता है। So when we give a parameter, then within the body we condition, and there is the body, and further on, right? Pretty easy. So अभी जो हमने ऊपर वाला कोड लिखा था if else का, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। So इसमें भी आपका, अब इसमें येलो दिया हुआ है। So अगर तुम येलो, अगर ये कैसे ट्रेवर्स करेगा, लेट्स सी। तो इसमें येलो है, तो व्हेन ट्रैफिक लाइट, अगर तुम इंग्लिश में भी देखो, व्हेन ट्रैफिक लाइट कलर, मतलब इसके अंदर आ जाएगा व्हेन येलो, राइट? फिर वो अंदर जाएगा, अब वो रेड करेगा। रेड ऑब्वियसली हमारा रेड नहीं है कलर, तो ये नीचे आ जाएगा येलो, तो वहीं पर ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा स्लो, राइट? सबको समझ में आ गया होगा इतना, राइट? लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट, इन कीवर्ड। तो इन कीवर्ड हमें किसी भी रेंज में बताता है कि उस रेंज के बीच में लाइक कि कितने नंबर्स हैं, और बेसिकली यूज फॉर रेंजेस लाइक 1 to 10। सो 1 to 10 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, सो वो हमें इन शो करेगा, राइट? सो इट्स लाइक दैट ओनली। और उसका, इसको भी हम व्हेन में ही यूज करते हैं। सो इट्स अ व्हेन पैरामीटर, और फिर इसका सिंटैक्स है इन रेंज स्टार्ट। सो अगर हम इसको देखें, रेंज हमारी कैसे स्टार्ट होती है, let me just share my main screen. Okay, okay. So अगर मैं Kotlin प्लेग्राउंड में ही जाऊँ यहाँ से, okay, split it up. Okay, so अभी हमने in कीवर्ड पढ़ा, let's just remove this. in कीवर्ड पढ़ा, so ये हमारा वैसे आ गया। तो हमें अब in कीवर्ड देखना है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है when, और उसके बीच में हमें पैरामीटर देना है, और फिर इन के बीच में हमें रेंज स्टार्ट रेंज एंड भी देना होता है। देन बॉडी उसमें होगा क्या, देन कंडीशंस। So like when, let's just take x equals to, the simple var variable x as int, and just initialize as 3. So then x equals to, अगर हम x लाएंगे इसके बीच में, so अगर हम in कीवर्ड यूज करेंगे लाइक 1 to 10, अगर इसके बीच में हमारा कोई भी नंबर हुआ, अगर हम सिंटैक्स के हिसाब से चलें, अगर इसके बीच में हमारा कोई भी नंबर हुआ तो क्या होगा? अगर इसके बीच में हमारा कोई भी नंबर हुआ, इट शुड प्रिंट say yes. So let's see what it will print. Yeah, it's printing yes. So जैसा पता चल गया, उसने रेंज चेक करी, 1 के 10 के बीच में यह 3 आता है। संदेश, sorry to disturb you. Like सौर्य ने लिखा है, can you explain once again? So सौर्य प्लीज आप बता दो कि क्या एक्सप्लेन करना है once again. So संदेश will see to it. ओके, व्हेन एक्सप्लेन, ओके दोबारा बता देता हूँ, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। सो व्हेन में क्या होता है, अगर तुमने स्विच केस सबने पढ़ा है ना, लाइक, हाँ स्विच केस पहले बताओ किस किस ने पढ़ा है, लाइक अभी सब सेकंड ईयर में है, तो स्विच केस आई गेस पढ़ रखा होगा, सी में पढ़ा होगा, राइट? हाँ, स्विच केस पढ़ा है। तो स्विच केस में हम क्या करते थे, या तो स्विच केस में हम क्या करते थे, वी एक्चुअली
हम स्विच के बीच में एक पेरेंथेसिस में हम कंडीशन रखते थे, राइट? और फिर उस बॉडी में क्या होता था, इफ अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो व्हेन के ब्लॉक के अंदर आएगी, देन हम कंडीशंस लिखते थे, और इफ दैट कंडीशन इज ट्रू देन इट विल प्रिंट समथिंग, और जो भी आप उस बॉडी के अंदर रखोगे। सो इट्स सेम एज दैट ओनली। सो कॉटलिन में भी व्हेन का सेम ही यूज होता है। सो अगर तुम इसमें देखो, मैंने var x इक्वल्स टू 3 लिया, ठीक है? अब मैंने when x, when अगर तुम इंग्लिश में भी देखो कि वो when का मतलब होता है जब। अब मेरा जब x, इन मतलब जब मेरा x 1 to 10 के बीच में होगा, इट विल प्रिंट yes। तो कितने बाद मानते हैं कि वो प्रिंट yes करेगा? इट विल प्रिंट res, राइट? या या अब समझ में आया कि बात तो ये है, इट इज सेम एज स्विच केस। मैंने अब हिंदी में भी समझाया, जब x मेरा उस रेंज के बीच में होगा, इट विल प्रिंट yes, एज सिंपल एज दैट। किसने क्वेश्चन पूछा था? शौर्य और अंकित। अंकित शौर्य समझ में, अंकित को आ गया। शौर्य, डिड यू गेट इट? या सो इन मैंने बता दिया, इन इज यूज्ड इन व्हेन ओनली, और इन का भी मैंने बता दिया कैसे था। इन मतलब तुम बेसिकली रेंज अपनी सेट कर रहे हो कि वो 1 to 10 के बीच में क्या आएगा, मतलब 1 to 10 के बीच में अगर मेरा नंबर है, इट विल प्रिंट yes। तो 3 है, ऑब्वियसली इट इज बिटवीन दिस, तो yes प्रिंट करेगा, राइट? अब सबको हो गए, तो विल गो टू द नेक्स्ट, विच इज कंडीशन, राइट? सो इज कीवर्ड, तो इस कीवर्ड इज अ कंडीशन टू चेक द डेटा टाइप ऑफ एन इवेल्युएटेड वैल्यू। तो अब समझो मुझे मन कर रहा है कि मैं उसका एक डेटा टाइप देखूं, राइट? कि अब मुझे पता तो चल गया कि मेरा क्या आने वाला है, लेट्स सी द डेटा टाइप। सो ये एग्जांपल उसका, ये लाइक सेम एग्जांपल है, तो इसमें भी बता रखा है कि डेटा टाइप जैसे इन्होंने यूज कर रखा है इज इंट, x इज एन इंटीजर नंबर बट नॉट, राइट? तो इसको आसानी से समझने के लिए, अगर मुझे चेक करना है कि जो मैं नंबर ट्रेवर्स करा रहा हूँ अंदर, इफ इट इज इफ इट इज एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग, राइट? तो मैं चेक करना चाहता हूँ अगर वो इंट है, राइट? अगर वो इंट है, सो इट शुड प्रिंट yes it is an integer, राइट? सो अगर ये ट्रू होगा, वेट, सो चेक फॉर इंस्टेंस इज ऑलवेज ट्रू, ओके, इट्स सेइंग को चेक फॉर इंस्टेंस इज ऑलवेज ट्रू। सो इसमें इंस्टेंस के करना पड़ेगा मैं, ओके। सो ये प्रॉब्लम कैसे आई है, हमने अपना जो x है वो एक्चुअली पहले से इनिशियलाइज कर रखा है एज इंट, तो वो पहले से इंट है तो वो चेक नहीं करेगा। सो लेट्स सी, अगर मैं गलत लिखूंगा तो इट शुड प्रिंट, या सो अब मैंने गलत लिखा तो उसने क्या लिया, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग एंड इंट। तो उसने पहले बता दिया कि मेरा मैंने इंट दिया हुआ है लेकिन मैं उसको स्ट्रिंग चेक करा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग, राइट? सबको समझ में आ गया इस कीवर्ड? इस कीवर्ड इज एक्चुअली ओनली फॉर चेकिंग द डेटा टाइप, कि वो कौन सा तुम्हारा डेटा आ रहा है उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए। एवरीवन गेट इट? Got it, sir. Got it. ओके, फाइन फाइन, ओके। सो सबने, अब देखो, अब एक्सप्रेशन, लाइक अभी हमने इफ के इतने बड़े बड़े ब्लॉक बना रहे थे, लाइक हम इफ के नीचे फिर हम वर्क कर रहे थे, फिर हम दोबारा एल्स इफ करके फिर नीचे जा रहे थे। कोई ऐसी चीज जिससे हम एक लाइन में हम सब कुछ लिख दें, लाइक इफ कंडीशन भी हम पूरी एक लाइन में कर दें, या फिर हम किसी एक वैल्यू में उसको स्टोर कर दें, तो दैट्स कॉल्ड, अगर हम किसी चीज को वैल्यू में स्टोर कर देंगे किसी भी एक कंडीशन को, इट विल कॉल्ड वी आर मेकिंग एन एक्सप्रेशन। सो हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन, तो उसका सिंटैक्स ये होता है। सो पहले हमने एक वेरिएबल वैल नेम, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया विद, फिर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया अपनी इफ कंडीशन से। तो इन दिस एग्जांपल, तो हमने इस ट्रैफिक लाइट ब्लैक को किया वेल मैसेज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, पूरा हमने एल्स ब्लॉक जो भी प्रीवियस एग्जांपल में था वो इसमें डाल दिया। देन हमने सिंपली प्रिंट एलन मैसेज कर दिया। तो ये कुछ नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, अब देखो प्रिंट एलन मैसेज होगा तो आपका वो प्रिंट क्या करेगा, मैसेज में जाएगा और फिर वो दोबारा इफ में ट्रेवर्स करेगा, राइट? और इसमें आपको एक एडवांटेज होता है, यू डोंट हैव टू राइट प्रिंट, बस तुम स्पेस दो और आगे तुम अपना जो भी तुम्हें प्रिंट कराना है जस्ट राइट इट, वो चेक करेगा एंड इट विल प्रिंट।
सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कि तुम कंडीशनल लॉजिक को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कोड में, और जो तुम्हें इजी लगता है तुम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम इसी में करोगे तो कुछ तुम्हारी टाइम कम लगेगा। नॉट एवरी एवरी जितने ही मैंने अभी तुम्हें रिप्रेजेंटेशंस दिखाए हैं, इट विल टेक सेम टाइम, बस व्हेन और इफ में अलग होगा। राइट, सबको समझ में आ गया? कंडीशनल हमारे यहाँ पर खत्म है, तो सबको समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दो, तो फिर मैं आगे जाता हूँ नलेबल टाइप्स पे। यप, स्पैम कर दो गाइस सर, संदेश सर को हेल्प मिलेगी थोड़ी, है ना सर? मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी। ओके। सर फर्स्ट सेशन के बाद काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी लोग कॉटलिन में ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ, कॉलेज को भी कॉलेज को भी थोड़ा इंटरेस्ट आया तो सही है। ओके, हाँ आ गया, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स नाउ लर्न अबाउट नलेबल टाइप्स। सो पहली बात तो व्हाट इज नल। तो जिसने यूनिट मतलब जो प्रीवियस सेशन था उस वो अटेंड किया था, तो मैंने बताया था व्हाट इज नल। राइट, व्हाट इज नल इज नथिंग बट कि तुम उसमें कुछ है नहीं, लाइक इट्स अ वॉइड। वो कीवर्ड नल होता है कि तुम जब मेंशन करते हो व्हेन उस वो डेटा वहां पर नहीं है, द डेटा इज वॉइड। राइट, so if you see in this example, yeah, this example, so you guys have to guess the output. So there is a function and हमने एक वेरिएबल बनाया फेवरेट एक्टर विच इज अ स्ट्रिंग सैंड्रा, एंड फिर हमने उसको दोबारा फेवरेट एक्टर को रीइनिशियलाइज किया है नल से। तो क्या होगा? एनीवन? अगर नल, अगर सब किस सबने को पता चली गया, हाँ एम्प्टी, नल इज एम्प्टी, या तो क्या आउटपुट आ सकता है? मैं एक बार दिखा देता हूँ। तुम अपने उस पे भी कर सकते हो, लाइक अगर कॉटलिन प्लेग्राउंड पे हो तो वहां से ही बता दो, कोई वाली बात नहीं है। ओके, आई अच्छा गेस मैं संदेश, प्लीज रिपीट यशस्वी ने कहा है। ओके नल, अभी मैंने नल एक्चुअली शुरू किया है, बट 2 मिनट रुकोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओके, मैं आउटपुट पे जाता हूँ, तो आई गेस उससे सही से समझ आएगा। ओके, सो नल इन्होंने बताया कि नल कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ अ नॉन नल टाइप इंटीजर। ओके, सो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था विच इज अ स्ट्रिंग, और हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया था, लाइक हमने उसका वैल्यू भी दे दी थी, बट हमने उसको री इनिशियलाइज किया एज अ नल। तो कॉटलिन का कंपाइलर, ये याद रखो कि कभी भी कॉटलिन में अगर तुम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दे देते हो, देन यू कांट रीइनिशियलाइज एज नल। तुम उसे नल कर ही नहीं सकते। अब अगर तुम उसे नल करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। तो अब तुम पूछोगे अगर मुझे नल करना ही हुआ, क्या पता मेरा वेरिएबल, अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, तो अगर वो नल हुआ, क्या पता ये आगे जाके नल हो जाएगा, क्या पता ये नेम हट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ये नल वेरिएबल बन जाएगा, तो मैं वो कैसे लाऊंगा? राइट, सो ये रीजन था जो मैंने अभी बताया। सो अब अगर मुझे उसको नल बनाना ही है, क्यों मुझे उसको नलेबल टाइप बनाना है कि अगर वो नॉन नल भी वेरिएबल स्टोर कर पाए, तो उसके लिए हम उसके आगे, डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो वो कुछ नहीं करता। इफ वी जस्ट हम यहाँ पर देखें, इफ यू टेक द एग्जांपल, या ओके, सो अगर हम यहाँ पर कोई एक वैर कीवर्ड में नेम बनाता हूँ, राइट, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग है, राइट, और फिर मुझे इसको नलेबल टाइप बनाना है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो अब उस कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये वाली जो मेरी वेरिएबल है, इसकी दो टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। दो टाइप की कैसे? एक हो सकती है नल, और एक कोई सा भी स्ट्रिंग हो सकता है। राइट, तो अब मेरा कंपाइलर मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा अगर मैं इसको नल पे इसको इनिशियलाइज करूंगा, तो मैं इसको कोई सा भी नाम दे सकता हूँ। राइट, so that's the use of nullable type, nullable, or how to change your variable to nullable type. राइट, सो अब बताओ कि अब क्या मेरा आउटपुट होगा? अब मैंने इसको nullable टाइप पे तो चेंज कर दिया, अब मेरा क्या आउटपुट होना चाहिए? नल। ओके, क्वेश्चन ये था कि अब मुझे पता चल गया मैं अब उसको nullable टाइप बना सकता हूँ, तो अब मेरा नल कैसे, मतलब अब आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको फेवरेट एक्टर को प्रिंट कराऊंगा? नल, या सो लेट्स चेक। ओके,
सो जैसा मैंने बोला था, नेम इक्वल्स टू, और मैं नल कर देता हूँ। सो लेट्स प्रिंट एलन नल, ओ सॉरी, नेम नल। यप, जिसने नल बोला था, यप, 3 लोगों ने नल बोला था, आई गेस, नहीं और नहीं, ध्रुव नहीं बोला, प्रतीक नहीं बोला। यप, करेक्ट है। सो सबको समझ में आ गया कि ये नल कैसे आया, और उसका बीच में आपको एक एग्जाम्पल भी जो दिया था कि हमें क्यों जरूरी है कि हमें नलेबल टाइप हमें देना चाहिए किसी भी ऐप में। आ गया होगा आई गेस सबको समझ में। ओके 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 ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो ये एक मोस्ट कॉमन एरर है जब हम किसी एक एक्सेस करते हैं नलेबल वेरिएबल को। अब हमने उसको नलेबल टाइप तो बना दिया था, अब क्या पता मुझे उसे एक्सेस, अब इस एग्जांपल में मुझे उसकी लेंथ निकालनी है, लेकिन मैं उसकी लेंथ क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? बिकॉज जो कंपाइलर है, अब इसको अगर मैं समरी दूं, कंपाइलर जो कॉटलिन होता है, इट चेक्स फॉर सेफ्टी। लाइक तुम एक ऐप बना रहे हो, इट कैन क्रैश, राइट? लेकिन तुमने एक वेरिएबल बनाया, लाइक अ नलेबल वेरिएबल, जिसकी 2 टाइप की वैल्यूज है, नल और एक कोई भी स्ट्रिंग। तो कॉटलिन एक एरर थ्रो करेगा इफ तुम्हें उससे कोई एक्सेस, लाइक तुम्हें उसका कोई लेंथ निकालना होगा, वो एरर थ्रो करेगा कि कि तुम उसका लेंथ नहीं निकाल सकते बिकॉज इट हैज 2 वैल्यूज, राइट? अगर क्या पता तुम ऐप चला रहे हो, उसकी नल वैल्यू आ जाए, तो एक वो तुम्हारा ऐप क्रैश कर जाएगा एंड इट विल कॉज अ रन टाइम एरर। सो अगर तुम्हें अपनी जो नलेबल टाइप की जो वेरिएबल है, अगर इफ यू वांट टू एक्सेस इट, हाउ विल यू एक्सेस इट? विल एक्सेस इट बाय सेव कॉल ऑपरेटर, राइट? सो अब मुझे लेंथ निकालनी है अपने नेम की, राइट? सो आई जस्ट प्रिंट, क्या था उसका सिंटैक्स, इट विल प्रिंट द फेवरेट एक्टर क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ। तो ये हमारा सेव कॉल ऑपरेटर की सिंटैक्स होता है कि इफ यू वांट टू एक्सेस इट, राइट? सो मुझे अपने नाम की लेंथ चाहिए, सो मुझे लेंथ दे देगा विच इज 7। और अगर मैं इसको नहीं यूज करता, मैं अगर मैं नॉर्मल इसकी लेंथ निकाल रहा होता, इट विल थ्रो मी एन एरर। सो ओनली सेफ के और नल असर्टेड कॉल्स आर अलाउड और अ nullable receiver for type string। सो यही वही एरर दिया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राइट? सो ये एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इफ यू आर यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक। अगर किसी ने प्रोग्राम्स अगर किसी और लैंग्वेजेस में बनाए होंगे, तो उसने हमेशा ये वाला किया तो होगा कि हमेशा चेक करना कि अगर वो वैल्यू नल है कि नहीं, देन हम उसको लूप के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है, इट्स द सेम थिंग। ओके, देन कम्स द एल्विस ऑपरेटर। सो अभी जो हमने इफ एल्स किया, हम उसको एक लाइन में भी शो कर सकते हैं। कैसे? उसका पहली बात तो सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले हमने एक वेरिएबल नेम देखा, फिर हमने उसको एक नलेबल वेरिएबल बना दिया बाय क्वेश्चन मार्क एंड डॉट। उसके बाद हमने कोई मेथड या प्रॉपर्टी, लेट्स से हमने लेंथ चाहिए। देन एल्विस ऑपरेटर कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन, देन इट विल कॉल अ डिफॉल्ट वैल्यू। सो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जैसे इफ एल्स में जैसे हो रहा था कि अगर वो पहले चेक करेगा इफ इट इज नल, इफ इट इज नल देन इट विल प्रिंट समथिंग, इट इज नॉट नल, सॉरी, अगर वो नल नहीं होगा तो वो हमें लेंथ दे देगा, अगर वो नल होगा तो 0 दे देगा। सो एल्विस ऑपरेटर कैसे काम आता है? सो फेवरेट एक्टर क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ, ये हमारा नॉर्मल हमारा सेव कॉल ऑपरेटर, हमने यहाँ पर कॉल किया लेंथ। तो अगर हमारा नल नहीं होगा तो इट विल गिव मी द लेंथ, लेकिन अगर वो नल होगा इट विल शो मी 0। सो जैसे इसमें लिखा है कि वेरिएबल अगर नल नहीं होगा तो जो भी एक्सप्रेशन बिफोर मेरे क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन से बिफोर होगा वो रन होगा, और अगर वो नल हुआ तो आफ्टर मेरे एल्विस ऑपरेटर के वाले एक्सप्रेशन रन करेंगे। सो एक लाइन में तुमने ये इतना बड़ा कोड एक लाइन में किया। सो किस किस को समझ में आ गया यहाँ तक? लाइक वी आर एट मिड ऑफ द पीपीटी। हाँ सर, समझ आ गया। आ गया ना? बाकी गाइस स्पैम कर दो, स्पैम कर दो गाइस। ओके। आज संजय सर कुछ स्पेशल नहीं है क्या? अरे कोड? बहुत कुछ, लाइक मैं थोड़ा, पता है क्या, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी एज इन मैं सबको समझाऊंगा, बट बहुत सारी चीजें हैं तो इसलिए टाइम निकालना पड़ेगा अरमान।
अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी वही सोचे हैं, क्योंकि कोडिंग सर होती है ना, ज़्यादा देर करने से बोरिंग लगता है। वो राइट होता है, गाइस? वो होता है। किस किस को तुम सब को ट्यूटोरियल्स तो देखते होगे? अरे तो ज्यादा ही स्पैम हो गया। हेलो दिशान, अभी आई गेस यू मिस द हाफ ऑफ द पीपीटी, यू कैन एक्सेस बाद में द हाफ ऑफ वन। ओके सो सबको आ गया तो लेट्स स्टार्ट विद ऊप्स। सब एक छोटा छोटा, अगर किसी को ब्रेक, मतलब ब्रेक मैं बोलूंगा नहीं, बट बहुत पहले से आ रखा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई, आई गेस मैंने नाम अभी दिखा। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऊप्स। सो सब एक वो Uh, ले लो, लाइक क्योंकि ऊप्स हम Sandesh, एक we have a query, like, sir, can we get this PPT from Anjali Singh? या आई विल शेयर द पीपीटी, श्योर आई विल शेयर द पीपीटी। आई मैंने पहली वाली भी शेयर कर चुका हूँ, इफ यू आर इन द ग्रुप्स। मैंने पहली वाली भी शेयर करी थी और सारी पीपीटी शेयर होंगी, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो ऊप्स थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, लाइक हमें कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं, तो सबको आइडिया होगा अभी तक थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो पहली बात, ऊप्स है क्या? सो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और हम इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो अब बोलोगे क्लास क्या होता है? सो क्लास इज नथिंग बट ब्लूप्रिंट होता है जो तुम बनाने वाले हो, लाइक Sandesh, your mic is mute. Sandesh, Sandesh, you're mute. No, no, Sandesh, you're not audible. Yeah, yeah, Sandesh, you're audible right now. नॉन एडिबल, You are. नेट इशू, आवाज No problem, no problem. ओके ओके। या आई एम ऑडिबल राइट नाउ, राइट एवरीवन? Yeah, yeah, go ahead, go ahead. सॉरी फॉर दैट। ओके, मैं वही समझा रहा था क्लास के बारे में, कि क्लास मैंने बता दिया इट्स अ ब्लूप्रिंट, और जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली जो हम असेंबल करते हैं उसके अंदर, लाइक हमने विंडशील्ड लगाई, ये सब लगाया, देन असेंबल टू द फाइनल प्रोडक्ट। सो ऑब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे फाइनल करके वी मेक द फाइनल प्रोडक्ट, दैट्स द क्लास ऑब्जेक्ट, राइट? सो सबने, अगर किसने ऊप्स पढ़े हुए होंगे, किस किसने ऊप्स पढ़े हुए हैं, लाइक प्रॉपर्टीज पता है? अगर कॉलेज में क्लास अटेंड करी होगी तो पता है, या मतलब सर, सीपीपी। आप कहना क्या चाहते हो? नहीं कहना तो कुछ नहीं, सी अंकित सब हर जगह ऊप सेम ही होता है, बस सिंटैक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज का, या कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ सब पढ़ते हैं। ओके, तो ऊप सब स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी दिस। सो पहली हमारी एनकैप्सुलेशन। सो जैसा नेम ही है, इट्स लाइक हम एक कैप्सूल में किसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स या फंक्शंस को हम कैप्सूल में लाइक बंद कर देते हैं, वी रैप देम। So that's the thing. We wrap the related properties, methods slash functions within a class. That's encapsulation. Abstraction. Abstraction is nothing but we hide the properties from like properties or the logic or the some code to different classes. कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये वाली प्रॉपर्टीज मेरी दूसरी वाली क्लास को दिखें, तो दैट अगर हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे, so we can hide those some properties. Then comes inheritance. सो इनहेरिटेंस, सबका सबने फैमिली ट्री तो पढ़ा ही होगा। सो फैमिली ट्री में क्या होता है कि द लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, देन देन योर फादर, देन यू मदर। सो लाइक एक फैमिली तुम एक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से ला रहे हो फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू आर इनहेरिटिंग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। सो इट्स सेम एज दैट, कि एक क्लास, देयर इज अ पेरेंट क्लास,
and there is a child class, and you inherit some behavior or characteristics from them. Polymorphism is nothing कि बस तुम कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तुम उसको रीयूज करते हो बार बार, लाइक उसको किसी ना किसी तरीके से तुम रीयूज करते रहते हो, दैट्स पॉलीमॉर्फिज्म. सो ये चार होते हैं एंड दे आर रियली इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद एनकैप्सुलेशन. सो पहली बात, हम क्लास ही कैसे बनाते हैं. सो क्लास पहले ब्रेक कर लेते हैं कि देर आर थ्री मेजर पार्ट्स. सो पहला होता है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज है नथिंग बट कि हम उस क्लास के अंदर क्या वेरिएबल्स लिख रहे हैं. लाइक मैंने कोई नेम वाला वेरिएबल बना दिया या मैंने एज का वेरिएबल बना दिया, राइट. व्हाट आर मेथड्स. मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस, कि हम उसके अंदर अब फंक्शंस जो लिखेंगे, लाइक हम मैं चाहता हूँ कि वो एक फंक्शन डिस्प्ले करे, तो वो डिस्प्ले का अलग फंक्शन, दैट्स मेथड. देन कम कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो एक स्पेशल मेंबर होता है किसी भी फंक्शन के, जिसमें हम उसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, जिसमें हमारा लाइक हमारी क्लास उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट. सो अब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं क्लास का कि हम क्लास बनती कैसे है. सो इस अगर एग्जांपल में देखो, तो इसमें हमने एक क्लास एक स्मार्ट डिवाइस बनाई हुई है विच इज एम्प्टी. फिर हमने हमारा मेन फंक्शन जो हमारा जो सबसे पहले रन होता है, हमने उसमें एक वेरिएबल बनाया स्मार्ट टीवी डिवाइस, और हमने उसको इक्वेट कर दिया स्मार्ट डिवाइस से. सो दैट्स एक्चुअली आवर ऑब्जेक्ट. सो अगर किस अब इससे सबको ऑब्जेक्ट और क्लास तो समझ में आ गई होगी. ओके, क्वेश्चंस. लास्ट वेरिएबल पॉलीमॉर्फिज्म इज, कैन यू रिपीट. ओके ओके. सो मैं एक बार पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन वंस मोर. ओके, तो मैं एक बार एनकैप्सुलेशन दोनों बता देता हूँ. सो एनकैप्सुलेशन मैंने जैसे पहले ही बताया, मैं सेम ही रिपीट नहीं कर रहा, बट क्या होता है एनकैप्सुलेशन, तुम एक क्लास बनाते हो और उसके अंदर तुम बहुत सारी प्रॉपर्टीज, लाइक अभी मैंने जैसे बताया क्लास हैज प्रॉपर्टीज होती हैं, तुम्हारे मेथड्स होते हैं. सो अगर तुम उसको रैप कर दो, लाइक रैप एवरीथिंग अप, और जब तुम उस क्लास को लाइक दैट क्लास इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन, तुम जितनी भी उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज और मेथड और उसके बाद अपने एक्शंस परफॉर्म करो, देन दैट्स इज एनकैप्सुलेशन. Right. I guess Jay, I asked. Jay is clear. Yeah. And that's polymorphism. So polymorphism क्या होता है? जैसा मैंने तानिया बताया कि कोई भी तुमने एक क्लास के अंदर, लेट्स सी तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया या फिर तुमने कोई एक क्लास बनाई, जब तुम उसे मेन में तुम जब कॉल कर रही होती हो ऑब्जेक्ट से, सो तुम ऑब्जेक्ट को कैसे बार बार यूज करती हो. लाइक मैंने एक बार मैंने डिस्प्ले किया किसी और उससे, फिर मैंने उसी फंक्शन को क्लास को दोबारा यूज किया किसी और काम के लिए. सो अगर मैं उसको बार बार रीयूज करता रहूंगा, उस रीयूज लाइक उस रीयूज के आइडिया को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट तान्या. या. सो आई गेस आई कैन गो विद. या तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबको क्लास और अब पता चल गया होगा ऑब्जेक्ट बनता कैसा है और होता क्या है, राइट. सबको आइडिया आ गया होगा अभी तक. सो अब फंक्शंस कैसे बनाते हैं, अब मैंने अगर सब अब मैं सब रिकैप सा होगा तुम्हें, कि जैसे तुमने यूनिट 1 जो करी होगी, तो तुमने फंक्शंस बनाना सीखा होगा. तो इसमें कुछ नया नहीं है, तुमने बस एक क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत नहीं है, बट ये है कि तुमने क्लास में फंक्शंस बनाए और कितने भी फंक्शंस बना सकते हो, राइट. फिर अगला है कॉल. अब तुमने फंक्शंस तो बना लिए, लेकिन अब तुम्हें उसे कॉल करना है, राइट. सब क्लियर है. तब तुम्हें उसे कॉल करना है, तो तुम्हारा जो मेन फंक्शन होता है, एज वी नो कि वो तुम्हारा मेन ब्लॉक होता है, दैट विल यू नो इवैल्यूएशन में सबसे ज्यादा फर्स्ट पे आता है. तो जब वो इवैल्यूएट होगा, तो जैसे अभी हमने स्मार्ट टीवी डिवाइस से स्मार्ट डिवाइस को हमने इक्वेट कर दिया था, तो हम स्मार्ट टीवी डिवाइस से विद अ डॉट ऑपरेटर वी कैन एक्सेस द फंक्शंस, राइट. अब हम क्यों कर पा रहे हैं हम उस स्मार्ट डिवाइस के एक्सेस, बिकॉज हमने उसको एक रिलेशनशिप हमने उसके अंदर बांध दी. अब रिलेशनशिप हमने उसमें लाइक हम ले आए, दैट्स व्हाई वी आर एक्सेसिंग द टर्न ऑन फंक्शन एंड टर्न ऑफ फंक्शन, राइट. एंड क्लास प्रॉपर्टीज नथिंग बट कि वो वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारी क्लासेस के, राइट. ओके. सो अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, अगर किसी को भी दिख रहा होगा. अरमान, एक बार कोई क्वेश्चन आएगा तो बता देना इसमें. श्योर श्योर श्योर. अब एक बार सब एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये अभी जितना भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ये वही है.
तो अब तुम इसका आउटपुट बताओ कि क्या आएगा। मेन फंक्शन में हमारे सारा कॉल हो रहा है, तो अब बताओ क्या आउटपुट आ सकता है। इससे तुम्हारा एक्चुअली एनकैप्सुलेशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो हमने एक क्लास बनाई, वी आर एक्चुअली डूइंग एनकैप्सुलेशन। एफ अगर क्वेश्चन देख लिया हो तो आई कैन ऑल्सो सी जूम। ओके ओके ओके, नाउ यू कैन सी इट एक्चुअली। कैन यू भाई सी इट? फुल स्क्रीन कर दियो वो जूम जूम से प्लीज। ओके, सो मैं इसके लिए या नो दिस या अब दिख रहा होगा ये सबको। जब आंसर्स आने लगे अरमान, जस्ट लेट मी नो। तुम अपने, अगर तुम्हें साथ साथ मैंने जैसे बोला था कोड करते रहोगे तो लाइक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा इनकैप्सुलेशन भी। तो अभी ये जो कोड दिख रहा है, तुम इसको अपने प्लेग्राउंड में ले जाओ, सेम टू सेम अभी कॉपी कर लो। कॉपी तो नहीं, लाइक अभी टाइप करो, अभी इसका आंसर देखो। वरना तुम्हें टाइप करने की आगे जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, तुम देख के बता दोगे तुम्हारा क्या आंसर आएगा अगर तुमने फॉलो किया तो। राइट, लेट्स सी। आई गिवन लाइक टाइम। ओके, डिवाइस नेम इज एंड्रॉइड टीवी। ओके, या डिवाइस नेम इज एंड्रॉइड टीवी। नेक्स्ट। गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग। देन आई एम मैंने अब उसमें डॉट ऑपरेटर यूज किया है। सो इश देन आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन फ्रॉम स्मार्ट डिवाइस। तो क्या आना चाहिए आउटपुट? एंड्रॉइड टीवी टर्न ऑन, डिवाइस नेम नो, आफ्टर दैट ऑफ। हाँ, तो क्या प्रिंट करेगा? लाइक ये थोड़ा ना प्रिंट करेगा कि टर्न ऑन। सो जस्ट टेल मी द प्रिंट एलन, क्यों प्रिंट क्या करेगा वो उस फंक्शन में। let's just give you like 1 minute. It's really easy. It's really easy. Okay, I guess the answers are coming. Smart device is turned on and first smart design is turned on. या या शुभम एकदम करेक्ट है। शुभम का एकदम करेक्ट है, राइट। अंकित सही है। यप सही है। सो आई गेस सबको समझ में आ गया है, लाइक इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, बहुत आसान है इनकैप्सुलेशन, तो आ गया होगा समझ। सो लेट्स गो टू अनदर। सो लेट्स सी हाउ वी डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कंस्ट्रक्टर की बात करी थी, बट लेट्स सी हाउ वी डिफाइन इट और हाउ टू मेक इट। So there are two type of constructor, but before that let's see what is a default constructor and उसके अंदर अगर पैरामीटर हो तो वो वाला कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो डिफॉल्ट पैरामीटर जो होता है कंस्ट्रक्टर होता है, वो अपने आप बन जाता है एंड इट इज विदाउट पैरामीटर्स, लाइक जीरो पैरामीटर्स होते हैं, और वो कॉटलिन ऑटोमेटिक बना देता है। लाइक उसका एग्जांपल ये है, वो ऑटोमेटिक बना बना देता है, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आता है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। उसमें क्या होता है, जब तुम अ, अपने क्लास स्मार्ट डिवाइस के बाद इफ यू यूज पेरेंथीसिस, उसके अंदर जब तुम पैरामीटर्स देते हो तो वो होता है तुम्हारा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, राइट। सो इट्स इजी। सो अब जैसे मैंने बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन कॉटलिन, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने ऊपर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बताया था, इट इज सेम एज दैट। तो उसमें जैसे हम कर रहे थे क्लास नेम के बाद पेरेंथीसिस, तो इसमें क्या होता है, वी यूज कंस्ट्रक्टर देन पेरेंथीसिस। तो इसमें क्या होता है, हमने अभी कंस्ट्रक्टर और फिर उसके अंदर पैरामीटर्स यूज किया, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज नहीं करेंगे देन इट आल्सो वर्क्स। सो यू कैन से दैट कि जो हमने पैरामीटर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, वी कैन कॉल इट एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। सो दैट्स हाउ वी मेक अ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, कि हम उसमें अपने पैरामीटर्स दे देते हैं, लाइक हमने इसमें वैल नेम एज अ स्ट्रिंग दे दिया था और कैटेगरी एज अ स्ट्रिंग दे दिया था, राइट। तो अभी हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, लेट्स गो विद सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्या पता मुझे उस क्लास जो मैं क्लास में मैंने जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर दिए थे, मुझे अब उसके अंदर जाके भी और पैरामीटर्स और एक कंस्ट्रक्टर बनाना है।
So how to make it? We'll use the constructor keyword. So to make it clear, this is the thing. I मैंने इसको पहले बना लिया था, so उसको देखते हैं. So मैंने इधर एक नेम लिया और मैंने यहाँ पर एज ली. Then I use the constructor. So this constructor is a secondary constructor. फिर मैंने उसमें नेम, स्ट्रिंग और एज मैंने दोबारा लिखा. तो तुम्हें ये याद रखना है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में कभी भी तुम्हें वैर यहाँ पर नहीं लिखना है. लाइक तुम वैर और वैल कभी भी तुम इनिशियलाइज नहीं करते, वरना वो एरर थ्रो करता है. दूसरा, जब तुम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हो, तुमने जितने भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स दिए थे या पैरामीटर्स दिए थे, तुम्हें एक एक करके उससे यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ता है. लाइक मैंने कैसे इनिशियलाइज किया इसमें, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम. तो दिस डॉट नेम, मेरा ये वाला नेम इक्वल्स टू नेम. तो मेरा इस वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने एक और की वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज नेम. सो ऐसे मैंने एज क्रिएट किया. राइट, सबको ये वाला समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है और वो कैसे चलता है. राइट, ओके ओके, आई गेस गेट इट, आई विल गेट इट. ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया था कि तुम्हें वैल और वेल तुम्हें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट तुम नहीं डाल सकते. सो इट इज नॉट अलाउड. तुम्हारा तुम्हारा कॉटलिन कंपाइलर तुम्हें एरर थ्रो करेगा. सो ये तुम्हारा एक एग्जांपल है. तो इसमें वही वाला तुम्हारा स्मार्ट टीवी वाला एग्जांपल है कि इसमें तुमने एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया विद नेम, कैटेगरी, स्टेटस कोड. फिर तुमने उस दिस से तुमने उस सारी जितनी भी तुम्हारी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज थी उसे भी इनिशियलाइज कर दिया. देन तुमने अपने आगे के प्रोसीजर्स किया. राइट, और उसमें फंक्शन में तुमने कैसे कॉल किया, लेट्स सी. राइट, सो हमने फंक्शन में से जैसे कॉल किया, पहले हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल किया विच इज स्मार्ट डिवाइस, और फिर हमने उसकी दो वैल्यूज दे दी विच इज, क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स दिए थे, एंड्रॉइड टीवी एंड एंटरटेनमेंट. फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल किया. वो कैसे कॉल किया, स्मार्ट टीवी डिवाइस 1 इक्वल्स टू स्मार्ट डिवाइस एंड्रॉइड टीवी एंटरटेनमेंट और 0. 0 एक्चुअली हमारा स्टेटस कोड था. तो सेकंड, तो इससे, सो इस एग्जांपल से हमें दो एक चीज देखने को मिली. हमने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, लाइक हमने स्मार्ट डिवाइस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, वी एक्चुअली यूज्ड इट 2 टाइम्स. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मेरे साथ अभी पुराना फॉलो कर रहा है, मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी फॉलो करी है. मैंने अपने एक ऑब्जेक्ट को दो बार यूज किया, लाइक आई यूज दैट ऑब्जेक्ट. तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी शो करी यहाँ पर, ऊप्स की, पॉलीमॉर्फिज्म. एकदम सही, एकदम सही. हम्म, ओके, से दो बच्चों को पता चला कि मैंने पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया. ओके, कोई डाउट है तो लिख दो. अगर किसी को नहीं समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म तो पूछ लो कि कैसे हुआ. ओके, तो सबको आ गया कि मैंने, देखो मैंने अपना ऑब्जेक्ट को दो बार यूज किया, दैट वाई दैट आइडिया दैट कॉल्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म. तो जैसे मैंने बताया था कि वो इजी होता है, तुमने बस ऑब्जेक्ट को दो बार यूज किया, वही तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म का आइडिया हो जाता है. सो दैट व्हाट इज रिटन, पॉलीमॉर्फिज्म में देखने को मिला क्योंकि हमने उसको दो वेज में, हमने स्मार्ट वेज को, डिवाइस को यूज किया. राइट, इतना समझ में आ गया. मतलब मैंने अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर कर दिया है और एनकैप्सुलेशन, लाइक मैंने दो क्लियर कर दिए. किस किस को क्लियर हो गए दोनों. मुझे तो क्लियर हो गया सर. ओके, लीड को तो हो ही जाएंगे ना सर. ओके ओके, बस आ बस गया. आपकी कृपा है सर. तो 35 बंदे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक बार चैट में लिख दो, क्योंकि मैंने दो समझा दिए. लाइक अब ये मत बोलना टीचर से अच्छा समझाया, बट कोई बात नहीं. बुरा लग जाएगा अपने प्रोफेसर को. वही वही. ओके, मैंने दो समझा दिए. बस तीन लोग ही दिख रहे हैं मुझे जिसको अभी तक दोनों क्लियर हुए हैं. चार 30 बंदे सोच रहे हैं कि उप्स क्या हो गया.
गाइस 2 मिनट, संदेश का लैपटॉप क्रैश हो गया है. जस्ट 2 मिनट्स गाइस. Guys, please 5 minutes. Just 5 minutes. He's restarting his laptop. So guys, आज मैंने जैसे ग्रुप में भी डाला था कि we have something exciting to tell you. So like guys, are you excited? Chat box में लिख के बताओ. बस 2 बंदे. या सो गाइस, बेसिकली ये जो हम कॉटलिन कंपोज कैम्प चल रहा है हमारा, पहला सेशन हो गया हमारा, राइट. दूसरा सेशन अभी चल रहा है. तो चौथा सेशन तक आप इतना सीख जाओगे कि आप कोई भी एक ऐप का जो भी प्ले स्टोर में मिल जाएगी उसका आप क्लोन बना सकते हो. सो बेसिकली जिन जिन बंदे हमें पहले सेशन से फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम लोग फोर्थ सेशन के बाद कोई बढ़िया सा ऐप बनाते हो, तो वी आर इन टॉक विद अ स्टार्टअप and they are ready to provide you some swags to around force like top 10 or top 15 जो बढ़िया ऐप बना रहे हैं. एंड ऑल्सो गूगल की तरफ से भी आप लोगों को स्वैग्स मिलेगी जो कि आपको ऐप सबमिट करनी पड़ेगी. एंड यू विल गेट सम गाइडलाइंस कि इन इन पैरामीटर्स में या इन चीज़ों में ऐप बनाना है, विच विल बी शेयर टू यू गाइस वेरी सुन. सो आई गेस इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. सीखने के साथ साथ सम स्वैग्स. व्हाट डू यू से गाइस? एंड आई गेस किसको नहीं पसंद होगा वो कॉटलेन का लोगो लगा हुआ टी शर्ट पहनकर अपने कॉलेज में. ओके, आर्ची साहब, अनुज भाई साहब, निखिल साहब, और गाइस कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी है? ओ ओ ओ, अरे अग्रिम ने तो वर्क भी करने लगा. ओ ग्रेट. It's a great opportunity guys, like सीख भी रहे हो and even you guys will be getting certificates जो कि resume में काम आएगा, plus you'll be getting swags too. और गाइस किसने किसने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया? एंड बैचेस, अपने अपने बैचेस आप ये कर लो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो एंड उस पे हमें टैग करना.
We'll surely repost. Guys, just a second. I'll just talk to Sandesh. What's the update? And I'll just inform you guys in 2 minutes. ओके गाइस, फैसिलिटेटर साहब 5-7 मिनट में आ जाएंगे, तो आई गेस पढ़ पढ़ के तुम लोग सब बोर हो चुके होगे, राइट? लिख के बताओ कौन कौन बोर हो चुका है। हम्म। अरे यस भाई, वाह। इंटरेस्टेड, नॉट येट तो। हम्म। आई सी। मैं तो यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 40-45 मिनट्स के बाद ट्यूटोरियल में मुझे एकदम बोर लगता है। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और गाइस, और 25-26 लोग क्या कर रहे हैं बताओ? सो रहे हो क्या? मैं साथ के साथ कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। आई मस्ट से गाइस, ऐसे अगर सेशन के दौरान ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम्म। नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम साइड बाय साइड, बायसेस लेकर कर ले हम्म। मैं सोच रहा हूँ, शुड वी स्टार्ट विद क्विज? व्हाट डू यू से गाइस? लाइक जब तक आपके फैसिलिटेटर साहब नहीं आ रहे तब तक हम क्विज कर ले क्या, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। क्या बोलती पब्लिक? नहीं इंटरेस्टेड? सेशन चल रहा है, यस योर, कर लो कर लो। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्विज, ग्रेट। और गाइस पता है ना कि ये एक मंथ लॉन्ग इवेंट है, सो आपका जो भी रैंकिंग होगा क्विज में वो ट्रैक हो रहा है, एंड एट द एंड maybe there are some swags for you guys too. Mm, just give me a minute. I'll just provide you the link. Okay, great. Hello.
Yeah, is my screen visible? Yeah, Sandesh is here. Sandesh, संदेश आवाज आ रही है? हेलो Hello. संदेश. Okay, we have Rocky Bhai, we have Ayush here, we have Aryanika. क्या कर रहे हो? तीन ही लोग बस, आउट ऑफ 29 ओनली 3 लोग कहाँ गए बाकी के 26? It's written 5142135. I'll just share 52135. Okay, Mahfouz is here. Yeah, guys. Link share कर दूँ. Okay. Or you can just go to slido.com and वहाँ पे join a quiz कर सकते हो. या बेस्ट रहेगा, स्कैन कर लो. अब फिर भी I'm just sharing you the link. Mm-hmm. We are getting much response. आधे लोग तो आ गए, आधे लोग कहाँ हैं? Deshaun the champion. Oh, 17 participants आ चुके हैं. We'll start at like 7-8. हाँ संदेश, आवाज आ रही है? मुझे तुम्हें आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है. Okay, okay, I'm back. I guess. Okay संदेश, like we already have 18 of them in the quiz out of 29. So again, sorry, मैं दोबारा भाग गया था. Okay. मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? सिर्फ स्वैग्स ले जाने का इरादा है क्या? नहीं सर, मैंने बनाई है, मैं नहीं कर रहा ज्वाइन, सॉरी. 20 लोग आ चुके हैं. We'll start when the number gets to 25. 5 more people. 29 है, हमने 25 का बेंचमार्क रखा है. Just 5 more people and we are starting off. आज गाइस गेस करो, अभी जितने भी सबको 3. नाम दिख रहे हैं, कौन कौन जीत सकता है? Okay. गेस करो कौन जीत सकता है, अपना नाम भी लिख सकते हो. यस, यशस्वी. Confidence. होना चाहिए, होना चाहिए. Exactly. ओके. गैम्बलिंग. ओके, तुष्टि. आयुष. ओके, जय. ओके. देशांत ने सही आया, एकदम सही आंसर है. ओके. Okay, Sandesh, we have 23 of them right now. We just need 2 more and we are starting off. 2 लोग. ओके, जो जिसको, और ये याद रखना जिसको, क्योंकि एंड में मिलेगा, क्योंकि फिर सबको स्टेज पे मिलेगा, क्योंकि आगे के सब ऑफलाइन है. Mm-hmm. They'll all get the, you know, offline pictures and all. Archie is in. Okay, she's naming Adiba, Jagriti. GDSC will win, obviously, obviously. All are GDC. Just one more. Okay. Last, who is this? Who is he? Who is using?
All the best, guys. Ria too. Archie, संदेश स्टार्ट कर दे क्या फिर? yeah. Archie, you don't want to win? Yeah, you can. Yeah, start actually. Hmm. Okay. Let's see. Mhm. 33% दो. संदेश, can you just see? Damn. 33. बहुत कम लोगों ने आंसर दिए हैं क्या? बहुत. और Okay. आंसर है नहीं, मुझे नहीं जीतना. अच्छी. Nice. Okay, correct answer. Who got it? Like अभी तो सब क्विज में होंगे तो बाद में पूछते हैं. प्रतीक मोहन. Bro, congrats man. Next question. Prateek Jay Tushti. Okay. How to handle the null exceptions in Kotlin? Let's see. अच्छे आंसर के साथ. Okay. 33 with range. Okay. थोड़ा different है. 27 ones with range. I don't know. Who always go with range? Okay. Next. Prateek Mohan. Jay. Okay. Only two got it right. Okay. With 13 seconds. By default, functions are. Okay. Let's see. Private, public. So the answer is actually public. Okay, I guess this is also Pratik. Got it. Okay. कौन जल्दी जल्दी गूगल कर रहा है बताओ. व्हाट डू यू थिंक संदेश? गूगल वाले आंसर है काफी यहाँ. काफी जल्दी जल्दी हो रहा है मुझे लग रहा है. अंजलि. Okay. 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 This one I will actually see. इसके बाद ही मैं थोड़ा गैप होगा. Okay. Everyone got it right. सर आप पढ़ाते ही ऐसा है. ऐसा ना. Okay. Prateek Mohan. Okay, he's back, man. सर जस्ट बाय 1 second द लीडर बोर्ड. अंजलि को बहुत जल्दी करना पड़ेगा. ओके. ये भी अच्छा क्वेश्चन. नाइस. ये अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स सी. थोड़ा ट्रिकी है बट लेट्स सी. ओके. थोड़े कंफ्यूज हुए हैं बीच बीच में. मेनी पे भी गए हैं लोग. बट इज एक्चुअली जीरो. Because default constructor we don't have any parameters. Anjali, okay, ओके. is back. Anjali संदेश is back. I guess we have the winner, man. Okay, two more questions. We have the winner. संदेश तुम्हारी बात अंजलि ने काफी सीरियसली ले ली. लगता है अब दोबारा आ जाएगी. आई गेस टॉप पे आएगी वो. आधी जनता. ओके. नो. नाइस. ओके. पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो गया है. थोड़ा आराम से रहना पड़ेगा. गाइस, आखिरी क्वेश्चन है. तुष्टि विद द सेकंड एंड अंजलि एज थर्ड. अब बैटल है.
लेट्स ये सी। लास्ट 10 सेकेंड्स, संदेश क्या लगता है आपको? मुझे क्या लगता है, आई गेस अंजलि ऊपर आ जाएगी बिकॉज ऑफ द टाइम, आई गेस अगर उसने मुझे इमरजेंसी लिख दिया। कुश्ती कुश्ती एंड जय पे भरोसा है। हाँ, प्रतीक गायब हो गया। ओके, ओके, इट्स बी। लेट्स सी हु वन, लेट्स सी हु वन। ओ, ओके, जय वन मैन। जी, कांग्रेट्स जय। सब स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी, एक बार शेयर कर देना जीडीएससी के ग्रुप्स में। अरे संदेश, यशस्वी भी भाई लीडर बोर्ड पे था नहीं और अभी सीधा देन जंप आया है, 2-3 मिनट में सब नीचे के ऊपर आ गए। अंजलि सेकंड एंड दुष्टि पुष्टि विद थर्ड। थर्ड। ओके, ये संदेश, महफूज। शुड आई स्टॉप शेयरिंग? आप कंटिन्यू करोगे आगे? या आई कैन कंटिन्यू जस्ट। ओके ओके ओके। Just give me some second, okay? Uh, so where were we? If anyone recall, where will we? हम कहाँ थे? Like मैंने कहाँ छोड़ा था? कोई follow कर रहा है तो? Anyone with 25 peeps? कहाँ थे हम? हम Okay, Sandesh, we have some students outside of DTC also, so I'll just share the Linktree link and they can join the group and you brief them about. Sandesh, I guess your network again, it's guys, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ से आप लोग जो जो भी DTC के बाहर हो, you can join the group on WhatsApp and on Discord and even our community page. So you'll get all the updates out there. And let me get back to you, like संदेश से मैं पूछ लूँ उसको, फिर उसकी PC को कोई दिक्कत तो नहीं हो। Guys, again same thing, उसका PC again crash हो गया and I guess because of that, uh, I'm really sorry. Maybe he will be joining, but I guess we can't carry the. Hello, am I audible, guys? Please write on the chat box. Yeah, okay, 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 yeah, okay. Like again, his PC ran into problem, so I guess we have to wind up for today. Just give me 2 more minutes. I'll just confirm that we can carry on or not.
Guys, he's trying. Just allow us 2 more minutes. Is my screen visible? Okay, okay, okay. Yeah. Hello, Aman. हाँ संदेश, go Yeah, ahead. संदेश कौन सी स्लाइड से स्टार्ट करना है? Jetpack, जेट Jetpack, Jetpack, ओके. Jetpack. Okay, okay. So guys, again like अब ये तो रोज का ही हो रहा जा रहा है ऐसा लग रहा है. So again sorry क्योंकि काफी इश्यूज आ रहे हैं. आई डोंट नो, बहुत ज्यादा इश्यूज आ चुके हैं पीसी के साथ. सो विल बी वाइंडिंग डूइंग विद जेटपैक कंपोज नाउ. सो नेक्स्ट स्लाइड करना. नेक्स्ट टू नेक्स्ट. नेक्स्ट. या नेक्स्ट. सॉरी, दिस वन ओनली. या. सो जेटपैक कंपोज मैंने एक्चुअली बता दिया था वैसे सबको कि दिस इज अ कंपोज कैंप. सो विल बी एक्चुअली डूइंग जेटपैक कंपोज. सो अभी जिसने यूनिट 1, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स आया था कि यू गाइज एक्चुअली कवर्ड यूनिट 1. सो सब जब कर रहे थे, सो हमने डिपेंडेंसीज तो देखी थी कि सबने देखे होंगे कि व्हाट आर डिपेंडेंसीज. सो डिपेंडेंसीज आर नथिंग कि जब तुम अपना ऐप क्रिएट करते हो तो एंड्रॉयड अपने आप कुछ डिपेंडेंसीज बना देता है कि जिसपे तुम कुछ जैसे कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हो या फिर कोई तुम यूआई की टूल किट यूज कर रहे हो, तो वो डाउनलोड कर लेता है एंड वो इम्प्लीमेंट कर देता है तुम्हारे कोड में बाय राइटिंग इट इन डिपेंडेंसीज. नेक्स्ट. सो अभी जैसे सबने यूनिट 1 में देखा होगा, सो इन जेटपैक कंपोज वी यूज कंपोजेबल फंक्शंस. सो कंपोजेबल फंक्शंस आर नथिंग बट क्या होता है, जब तुम्हारे यूआई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक कॉलर ऐप देखो कि एक सबसे पहले ऊपर एक सर्च वाला पार्ट होगा, फिर वहां पर एक डायलर वाला पार्ट होगा, फिर एक हर एक के नाम वाला छोटे छोटे बॉक्स होंगे. सो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर एक पार्ट के लिए देर इज अ कंपोजेबल फंक्शन. सो कंपोजेबल फंक्शन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द जेटपैक कंपोज, जो हमारे हर पार्ट को, हमारे यूआई के हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट. ओके. सो मॉडिफायर्स. सो मॉडिफायर सबको नेम से ही पता चल जाएगा लाइक मॉडिफायर्स क्या होते हैं. लाइक इट मॉडिफाइज समथिंग एज क्लियरली लाइक वेग लैंग्वेज में बताऊं कि मॉडिफाइंग कि किसी भी चीज को मॉडिफाई कर देना. सो दैट्स व्हाट मॉडिफायर्स डू. सो मॉडिफायर्स जेटपैक में एक फंक्शन होता है. सो इट एक्चुअली मॉडिफाइज तुम्हारा लेआउट, और लेआउट में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है. लाइक इट कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट कि तुम्हारा इमेज की तुम्हारी हाइट, इमेज की हाइट, फॉन्ट का साइज,
फॉन्ट का फैमिली कि वो कौन सी, लाइक इट कैन बी कर्सिव एंड ऑल। अगर तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है तो वो तुम इनिशियलाइज कर सकते हो। तो जितने भी तुम्हें मॉडिफाइंग करना होता है लेआउट में, वो तुम मॉडिफायर फंक्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट, या सो प्रिटी मच यूनिट 2 में इतना ही है। सो आई कवर्ड टुडे यूनिट 2 के कॉटलिन फंडामेंटल्स। और तुम्हारे कंपोज, तुम्हें मैंने बता दिया कि यूनिट 2 में तुम्हें क्या क्या होगा। लाइक कंपोज, तुम्हें कंपोजेबल फंक्शंस बनाने होंगे। देन यू विल क्रिएट लाइक नॉर्मल डाइस रोलर ऐप, जिसमें तुम बस एक डाइस की इमेज जो होगी तुम उसे रैंडमली चेंज करोगे बाय क्लिकिंग द बटन। दैट विल बी द प्रोजेक्ट फॉर द यूनिट 2। एंड नेक्स्ट, या थैंक यू फॉर द टुडेज सेशन। और मैं जानता हूँ थोड़ा आज का सेशन थोड़ा बल्जी सा था, लाइक काफी बार इश्यूज आए, but I tried. So thank you for attending my session and see you for the unit 3, which will be offline in our college. So I'm expecting a lot of crowd there. Thank you. Yeah, Sandesh. We are expecting a lot of crowd, and also we are in talk with many startups. Like they are much interested for the apps. So let's see. We are trying to collaborate with them, and we'll let you know, guys, if they are coming up with any challenges. So it will be a great opportunity for you guys to grab some swags. And also, guys, you'll be getting a virtual certificate like on Kotlin by after the fourth session, and you have to submit the app, and you'll get the guidelines very soon. Like we'll say the guidelines most probably in the third session and also in the groups. So it was great having you guys, and thank you, Sandesh, for your time. Yeah, thank you, man. Thank you, guys. I'll be signing off now. Thanks. Okay, we are wrapping up, guys. Thank you for your time. Hope to meet you guys in the third session.